Good morning, students. I'm RK. Today we shall read a famous story, The Gold Watch, written by Ponjikara Rafi, a Malayalam writer. He was born in Kerala in 1924. Basically, he was a leader in trade union and he worked for the upliftment of the downtrodden. He tried to understand the real life of the workers and laborers. He was deeply attached with the suffering of the low paid workers and he started writing story with the narrative of these people. So, the Gold Watch is a pre independence story. At that time, most of the Indians were poor, and Sanku was one of such persons, but he had strong characteristic features. When circumstances forced him to steal his master's gold watch, but after stealing the watch, he put the watch back on its place for fear of being caught. So, the story is a moral tale and teaches us not to adopt any unfair means even in unfavorable circumstances, because to steal something is always regarded a sin and offense. So student, let's read the story to know the gold watch and the Sanku, a low paid worker. As on many previous nights, पूर्व की पिछली कई रातों की तरह, संकु could not get any sleep that night. संकु उस रात भी सो नहीं सका. He turned and tossed in his bed. वह अपने बिस्तर में करवटें बदलता रहा. But it was no use. लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई काम नहीं बना. The more he thought, जितना अधिक उसने सोचा, द वर्स ही फेल्ट, उतना अधिक बुरा उसने महसूस किया. मीन्स जितना अधिक उसने अपनी चिंताओं के विषय में सोचा, उतना अधिक बुरा उसने फील किया. ही क्लोज्ड हिज आइज, उसने अपनी आंखें बंद कर ली. एंड ले ऑन हिज स्टोन मैट, और अपनी फटी हुई चटाई पर लेट गया. इन द डार्कनेस, अंधेरे में. एंड येट, अभी भी, मीन्स तो भी, ही कुड सी, वो देख सकता था, इट, इसे, एज क्लियरली, उतनी ही स्पष्ट रूप से, उतनी ही क्लियर रूप से देख सकता था, एज ड्यूरिंग द डे, जितना कि दिन के समय. मतलब वो इसे अभी भी वैसे ही, उतनी ही स्पष्ट रूप से देख सकता था जितना कि दिन के समय में. द डेजर्टेड ऑफिस रूम. द डेजर्टेड ऑफिस रूम मीन्स वो ऑफिस का सुनसान पड़ा कमरा, सुनसान रूम. When everyone had gone out for rest or for lunch, जब हर कोई had gone out, बाहर चला जाता था, for the rest के लिए, और for lunch के लिए. The glass window, वो कांच की खिड़की, was only partly closed, वो बस थोड़ी सी भिड़ी रहती थी. On one end of the table inside, अंदर रखी हुई टेबल के एक सिरे पर, were a few fat volume means अंदर रखी हुई टेबल के एक सिरे पर कुछ मोटी मोटी किताबें, फैट वॉल्यूम, मोटी मोटी किताबें रखी हुई थी. एट द अदर एंड, और दूसरे सिरे पर एक पेन, एन इंक बोतल, एक इंक की बोतल, एंड सो फोर्थ मीन्स सो ऑन, और ऐसी ही कुछ चीज़ें रखी हुई थी. एंड इन बिटवीन, और इनके बीच में, वॉज अ गोल्ड वॉच विद इट्स गोल्ड चेन प्लेस्ड ऑन ए बुक, और इनके बीच में एक किताब पर रखी हुई थी, और इनके बीच में रखी हुई एक किताब पर सोने की चेन लगी हुई एक सोने की घड़ी रखी हुई थी. ओपन द विंडो, खिड़की खोलिए. एंड स्ट्रेच आउट योर हैंड अबाउट ए फीट, और लगभग 1 फीट अपना हाथ बढ़ाइए. एंड यू कैन पिक इट अप, आप इसे उठा सकते हो. मीन्स खिड़की खोल करके और लगभग 1 फीट अपना हाथ बढ़ा करके आप इसे आराम से उठा सकते हो. एवरीवन इज़ आउट फॉर लंच, हर कोई लंच के लिए बाहर रहता है. एंड नोबडी विल नो, और किसी को पता भी नहीं चलेगा. संकु रिमेंबर्ड हिज एफर्ट, संकु अपने पूर्व में किए गए प्रयासों के विषय में, मतलब पूर्व में किए हुए से प्रयास अपने याद आने लगे, उन्हें याद करता है. हिज कॉवर्डिस, अपनी कायरता को. हिज वैसिलेशन मीन्स हेजिटेशन, वो अपने पूर्व में किए हुए प्रयास, अपनी कायरता और अपने संकोच को याद करता है. ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज मीन्स संकु को अपने पूर्व के पिछले कुछ दिनों में किए गए प्रयास, अपनी कायरता और संकोच याद आने लगती है. ही हैड नेवर सीन एनी वन देयर एट दैट टाइम, उसने उस समय वहाँ कभी किसी को नहीं देखा था. एंड यट, फिर भी,
ही हैड बीन अफ्रेड, वो डरा हुआ था। ही हैड ट्रेम्बल्ड, वो काँप जाता था। एंड फेल्ट ब्रीथलेस, और ब्रीथलेस महसूस करता था, जैसे उसकी सांस थम गई हो। दैट वॉज वाई, इसी वजह से ही हैड रिफ्रेन्ड फ्रॉम टेकिंग द वॉच एवरी टाइम, इसी वजह से वह हर बार घड़ी चुराने से, घड़ी उठाने से अपने आप को रोक लेता था, मीन्स रुक जाता था। इट वुड नॉट डू टू पुट ऑफ मीन्स पोस्टपोन करना, स्थगित करना, टालना, एनी लॉन्गर और। अब वो कहता है कि इसे और अधिक टालने से अब काम नहीं चलेगा। इफ़ ही थॉट एनी फर्दर, यदि उसने और अधिक सोच विचार किया तो ही वुड नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, तो वो कुछ कर नहीं पाएगा। ही माइट इवन ब्लर्ट आउट हिज इंटेंशन एक्सीडेंटली, एक्सीडेंटली मीन्स वह मूर्खतापूर्ण ढंग से अपने मन की बात, हिज इंटेंशन अपने इरादे को, अपने मन की बात को यूं ही कह भी सकता है किसी के सामने, ब्लर्ट आउट कह सकता है, बोल सकता है। सो इसलिए ही मस्ट टेक इट टुमारो, उसे इसे कल उठाना ही होगा। सपोज मान लो ही डिड नॉट, अगर उसने नहीं उठाई तो क्या होगा। नेक्स्ट, शंकु's थॉट्स बिगिन टू लिंगर ओवर द थोर्नी प्रॉब्लम्स ऑफ हिज लाइफ, शंकु के विचार उसके जीवन की उन पीड़ा देने वाली समस्याओं के आसपास ठहरने लगे। टुमारो वुड बी द थर्ड डे ऑफ द मंथ, कल महीने का तीसरा दिन है। इन अनदर 3 डेज, और अगले 3 दिनों में ही वुड गेट हिज पे, उसे अपनी सैलरी मिलेगी। 13 रुपीज़ फॉर 13 डेज, 13 दिन के 13 रुपये मिलेंगे। ही हैड टू पे 4.5 रुपीज़ फॉर द परचेज एट द स्टोर, यानी स्टोर पर खरीदारी के लिए, स्टोर पर छोटी मोटी खरीदारी के लिए उसे 4.5 रुपये चुकाने थे। देयर वुड बी ए बैलेंस ऑफ 8.5 रुपीज़, और तब उसके पास 8.5 रुपये ही बचेंगे, 8.5 रुपये का ही बैलेंस बचेगा। ही हैड रिपीड ओनली 5 आउट ऑफ 10 rupees he had borrowed from the fund the previous month to go home for his mother's death anniversary. He had repaid only 5 out of 10. उसने 10 रुपये में से केवल 5 ही चुकाए थे, जो उसने लिए थे, उधार लिए थे फ्रॉम द फंड से उधार लिए थे पिछले महीने, टू गो होम, घर जाने के लिए, फॉर हिज मदर्स डेथ एनिवर्सरी, यानी उसने पिछले महीने अपने माँ की बरसी पर घर जाने के लिए फंड से जो 10 रुपये लिए थे उसमें से उसने केवल 5 रुपये ही चुकाए थे, 5 और बाकी थे। नहीं, ही मस्ट पे, उसे चुकाने होंगे। द रिमेनिंग 5 ईयर्स, द रिमेनिंग 5 रुपीज़, बाकी के बचे हुए 5 रुपये भी चुकाने होंगे विद इंटरेस्ट, ब्याज सहित। एट 6 पैसे अ रुपी अ वीक, 6 पैसे प्रति रुपया प्रति सप्ताह ब्याज के हिसाब से उसे बाकी के 5 रुपये भी चुकाने होंगे। एट द टी शॉप, चाय वाले के, ही ओल्ड, उस पर कर्ज था, मतलब चाय वाले के उस पर उधार थे, ओवर 3 रुपीज़, 3 रुपये से अधिक, फॉर 2 वीक, 2 सप्ताह के उस पर चाय वाले के 3 रुपये से अधिक उधार थे। बिसाइड्स प्रीवियस एरियर अमाउंटिंग टू अ रुपी एंड ए हाफ, पिछले चले आ रहे एरियर, मतलब पिछले चले आ रहे 1.5 रुपये के अलावा चाय वाले के उस पर 2 सप्ताह के 3 रुपये से अधिक के उधार थे। ही ओड 6 रुपीज़ टू अली फॉर सप्लाइंग एक्स्ट्रा राइस, बीडी एंड अदर ओड्स, अदर ओड्स मीन्स होता है स्मॉल आर्टिकल, अन्य छोटी छोटी चीज़ें, एक्स्ट्रा चावल, बीड़ी और अन्य छोटी मोटी चीज़ों की सप्लाई के लिए अली के उस पर 6 रुपये उधार थे, मीन्स अली को उसे 6 रुपये देने थे। 1 month's हाउस रेंट वॉज 3 रुपीज़, सॉरी मीन्स उसे एक्स्ट्रा चावल, बीड़ी और अन्य छोटी मोटी चीज़ों की सप्लाई करने के लिए अली के 6 रुपये उसे देने थे, अली के 6 रुपये उस पर कर्ज थे। 1 month's हाउस रेंट, 1 महीने के घर का किराया, वाज 3 रुपीज़, 3 रुपये था, मतलब 1 महीने का घर का किराया भी था 3 रुपये। इन एडिशन टू दीज सम्स, और इन सम्स के अलावा, इस सारी रकम के अलावा, ही हैड टेकन स्मॉल लोन्स ऑफ 12 पैसे, इस सब पैसे के अलावा, इस सब छोटी मोटी, इस सब रकम के अलावा उसने छोटा मोटा लोन ले रखा था, छोटी मोटी उधार ले रखा था, जैसे 12 पैसे किसी से 12 पैसे, 25 पैसे किसी से 25 पैसे, एंड 50 पैसे किसी से 50 पैसे, एंड फ्रॉम सेवरल पर्सन, मतलब इस सारी रकम के अलावा उसने फ्रॉम सेवरल पीपल, कई लोगों से छोटे मोटे उधार ले रखे थे, जैसे किसी से 12 पैसे, किसी से 25 पैसे, किसी से 50 पैसे, इस तरह से। एंड हिज वाइफ, और अपनी पत्नी से भी
एंड हिज वाइफ अपनी पत्नी से एंड हिज वाइफ उसकी पत्नी ने हैड रिमाइंडेड हिम उसे याद दिलाए थे 2 days बिफोर 2 दिन पहले ही उसकी पत्नी ने उसे याद दिलाया था अबाउट द 1 rupee उस 1 रुपये के बारे में टू बी पेड टू द फिश वोमैन। यानी कि 2 दिन पहले ही उसकी पत्नी ने उसे याद दिलाया था कि 1 रुपया मछली वाले को भी पे करना था, मतलब 1 रुपया मछली वाले का दिया जाना था। शंकु मेंटली एडेड अप द टोटल अमाउंट। शंकु ने मेंटली एडप्ट कर लिया, शंकु ने मन ही मन में जोड़ लिया है, शंकु ने मन ही मन में इस सारे पैसे को, सारी रकम को जोड़ लिया दैट ही नीडेड, जिसकी उसे ज़रूरत थी। What he was going to get was just 8.5 रुपये। उसे बस 8.5 रुपये मिलने वाले थे। He was going to get, उसे मिलने वाले थे just 8.5 रुपये, उसे सिर्फ 8.5 रुपये मिलने वाले थे। What he owed was 22 rupees 30 पैसे, जबकि he owed उस पर कर्ज था 22 रुपये, 22 रुपीज़ 22 रुपये 13 पैसे का उस पर कर्ज था। He had other needs too, उसकी और भी ज़रूरतें थी। He had borrowed, उसने उधार लिए थे 3 rupees 3 रुपये फ्रॉम हिज वाइफ, अपनी पत्नी से, उसने 3 रुपये अपनी पत्नी से भी उधार लिए थे। दिस वॉज आउट ऑफ द सम, ये उस रकम में से था, उस पैसे में से उसने 3 रुपये अपनी पत्नी से उधार लिए थे जो सी हैड स्लोली सेव्ड अप नाउ एंड देन इन ऑर्डर टू बाय ए वेस्ट चेन फॉर द यंगर चाइल्ड। ये उस पैसे में से उसने अपनी पत्नी से 3 रुपये लिए थे जो उसने धीरे धीरे नाउ एंड देन इधर उधर से बचा करके जमा किए थे, सेव्ड अप में जमा किए थे। इन ऑर्डर टू मीन्स खरीदने के लिए, ए वेस्ट चेन एक कमर की चेन खरीदने के लिए, फॉर द यंगर चाइल्ड, मतलब ये उस रकम में से उसने 3 रुपये अपनी पत्नी से लिए थे जो उसने अपने छोटे बेटे की कमर की चेन लेने के लिए इधर उधर से बचा कर रखे थे। ही हैड एश्योर्ड, उसने अपनी पत्नी से वादा किया था, उसे विश्वास दिलाया था दैट कि ही वुड बाय इट आउट ऑफ हिज पे दैट मंथ, कि वह उसे अपनी इस महीने वाली सैलरी से खरीद कर दे देगा। उसने अपनी पत्नी से वादा किया था कि जैसे उसे सैलरी मिलेगी तो वो इसे इस चेन को खरीद कर दे देगा। नेक्स्ट, शंकुज हार्ट बीट अनकंट्रोलेबली फास्ट। शंकु का जो हृदय था वो अनियंत्रित होकर जोर से धड़कने लगा। थ्रू हिज हार्ट बीट, अपनी धड़कनों से, ही कुड हियर, वो सुन सकता था द हार्श वॉइस ऑफ द टी शॉप ऑनर चुन्नी, मतलब वो चाय वाले चुन्नी के उन कठोर शब्दों को सुन सकता था अपनी धड़कनों से, मतलब अपनी धड़कनों में वो चुन्नी, जो चाय वाले चुन्नी की तेज आवाज़ यानी कठोर शब्दों को वो सुन सकता था। अलीज होलो लाफ्टर एंड वल्गर वर्ड्स, अली की उस खोखली हंसी और बेहूदी गालियों को वो सुन सकता था। एंड द इरिटेटिंग टॉक ऑफ लोनापाव हु वाज इन चार्ज ऑफ द फंड, और फंड के इंचार्ज लोनापाव की उन क्रोध भरी बातों को भी वो अपने हृदय की धड़कनों में सुन सकता था। ही फेल्ट, उसने महसूस किया दैट कि दे वर ऑल सराउंडिंग हिम लाइक राउडी बॉयज आर्म्ड विद स्टिक्स गैदरिंग राउंड ए स्ट्रीट डॉग्स। शंकु ने महसूस किया कि वे सभी उन उपद्रवी लड़कों की तरह हाथ में लाठी डंडे लिए हुए उसे इस तरह से उसे चारों ओर से एक आवारा कुत्ते की तरह से घेर रहे हैं। ही फेल्ट, उसने महसूस किया दैट कि दे वर ऑल सराउंडिंग हिम, वे सभी उसे घेर रहे हैं, लाइक राउडी बॉयज, उपद्रवी लड़कों की तरह से, आर्म विद स्टिक, जो अपने हाथ में लाठी डंडे लिए हैं, गैदरिंग अराउंड ए स्ट्रे डॉग, जो कि एक आवारा कुत्ते की तरह अपने हाथ में लाठी डंडे लिए आवारा कुत्ते की तरह से चारों ओर से घेर रहे हैं। व्हाट ए हॉरिबल सीन, कितना भयानक दृश्य था। फाइंडिंग इट अनबियरेबल, इसे असहनीय पा करके, यानी इन सब विचारों को शंकु असहनीय पा करके, शंकु टर्न ओवर ऑन हिज स्टमक, शंकु पलट करके अपने पेट के बल लेट गया। एंड थॉट, उसने सोचा, आई हैव नो अल्टरनेटिव, कि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है बट टू पिक इट अप टुमारो, मेरे पास कल ये घड़ी चुराने के अलावा और कोई चारा नहीं है। विल इट नॉट फैच एट लीस्ट 20 रुपीज़, क्या इसे बेचकर कम से कम
₹20 भी नहीं मिलेंगे? इवन 15 विल डू, कम से कम 15 तो मिल ही जाएंगे। 15 प्लस 8.5, 15 प्लस 8.5 मीन्स 15 प्लस 8.5 मीन्स हो गया 23 दैट इज 23.5 रुपीज़। मतलब 15 प्लस 15 प्लस 8.5 दैट इज 23.5 रुपीज़। मतलब घड़ी के पैसे और उसके बचे उसके कुल पैसे को मिला करके 23.5 हो जाएंगे। एंड इट विल फैच मोर देन 15 रुपीज़, और इससे 15 से अधिक की ही बिकेगी। वो सोच रहा अपने मन में ये घड़ी 15 रुपये से तो अधिक की ही बिकेगी, मतलब इसे बेचकर 15 रुपये से अधिक ही मुझे मिल जाएंगे। ही वुड बी एबल टू पे हिज डेप्ट, और वो अपना कर्ज चुका पाएगा। एंड ए लिव इन पीस, मतलब वो अपना कर्ज चुकाने और शांति से रहने लायक बन जाएगा। मतलब वो अपना कर्ज चुका करके और शांति से रह सकता है। ए लाइफ फ्री फ्रॉम डेप्ट, कर्ज से मुक्त जीवन बिता सकता है। विद ए फीलिंग ऑफ रिलीफ, मतलब ऐसी ही राहत की भावना के साथ आराम से ही ड्रिफ्टेड इनटू अ लाइट स्लीप, उसे हल्की सी नींद आ गई। सॉरी, फिर से देख लेते हैं। ए लाइफ फ्रॉम डेप्ट, कर्ज से मुक्त जीवन। विद ए फीलिंग ऑफ रिलीफ, एक राहत की फीलिंग के साथ मीन्स आराम से। ही ड्रिफ्टेड इनटू ए लाइट स्लीप, उसे हल्की सी नींद आ गई। इट वॉज मॉर्निंग, सुबह हो गई है। व्हाट, क्या? आर यू स्टिल अस्लीप, क्या आप अभी भी सोए हुए हो? शंकुज वाइफ, शंकु की पत्नी ने सेड, कहा, जेंटली, धीरे से, शेकिंग, हिलाते हुए, हिज शोल्डर, उसके कंधे को हिलाते हुए। शंकु की पत्नी ने धीरे से उसके कंधे को हिलाते हुए कहा कि क्या आप अभी भी सो रहे हो? इट इज़ लॉन्ग आफ्टर सनराइज, सूर्य निकले हुए काफ़ी देर हो गई है। शंकु रेज्ड हिज हेड एट वंस, शंकु ने तुरंत अपना सर ऊपर उठाया। हिज वाइफ, उसकी पत्नी ने पिक्ड अप, उठा लिया, द यंगर चाइल्ड, अपने छोटे बच्चे को उठा लिया। हु वॉज क्रॉलिंग अप टू हर, जो रेंग कर उसके पास आ रहा था। शंकु ने उसे गोद में उठा लिया। एंड आस्क, शंकु, और शंकु से कहा, डोंट यू हैव टू गो टू वर्क टुडे, क्या आज आपको काम पर नहीं जाना है? ओ यस, ही सेड, उसने कहा, अरे हाँ, जाना तो है। एंड गॉट आउट ऑफ द बेड, और बिस्तर से उठ गया। ही स्टेप डाउन इन टू द कोर्टयार्ड इन ए हरी, वो जल्दी से आंगन में उतर गया। वॉचिंग, देखते हुए, गोल्डन रेज ऑफ द मॉर्निंग सन, सुबह के समय सूर्य की उन सुनहरी रोशनी को देखते हुए वो जल्दी से अपने आंगन में उतर गया। पियर्सिंग, जो भेदते हुए भेद कर अंदर आ रही थी। द लस बैम्बो फॉलिएज ऑन द ईस्टर्न साइड, जो पूर्वी किनारे वाले यानी पूरब की साइड वाले उन मोटी बांस की हरी हरी पत्तियों को भेदते हुए अंदर आ रही थी। एंड ब्राइटनिंग द ओल्ड पाम लीफ थैच, और उन ताड़ की पत्ती वाले पुराने छप्पर को चमकाती हुई सुनहरी सूर्य की किरणों को देखते हुए वो जल्दी से अपने आंगन में उतर गया। फिर से देख लो, ही स्टेप डाउन, वो नीचे उतर गया। इनटू द कोर्टयार्ड इन ए हरी, वो जल्दी से अपने आंगन में उतर गया। वॉचिंग, देखते हुए, द गोल्डन, सुनहरी किरणों को, ऑफ द मॉर्निंग सन, सुबह के समय सूर्य की उन सुनहरी किरणों को देखते हुए अपने आंगन में जल्दी से उतर गया। पियर्सिंग, जो भेदते हुए आ रही थी। लस मीन्स, लस बैम्बो फॉलीज मीन्स होता बांस की मोटी मोटी हरी पत्तियाँ। ऑन द ईस्टर्न साइड, पूर्वी किनारे पर खड़े हुए उन बांस की मोटी मोटी हरी पत्तियों को, और उन ताड़ के पेड़ की पत्तियों को जो पुराने छप्पर को चमका रही थी, मतलब उन्हें भेदते हुए जो अंदर आ रही थी, उन सूर्य की किरणों को देखते हुए वो अपने आंगन में उतर गया। ही वॉश्ड हिज फेस, उसने अपना फेस धुला, मुंह धुला। एंड हैंड्स, अपने हाथ धुले। एज यूजुअल, पहले की तरह से, उसने पहले की तरह से अपना मुंह हाथ धुला। पुट ऑन हिज वर्किंग क्लोथ्स, और उसने अपने काम करने के कपड़े पहने। एंड वॉज अबाउट टू लीव फॉर हिज फैक्ट्री, और वो अपनी फैक्ट्री को निकलने ही वाला था, जाने ही वाला था। और जैसे ही वो अपनी फैक्ट्री के लिए जाने वाला था, निकलने वाला था, तभी हिज वाइफ सेड, उसकी पत्नी ने कहा, सुनो, यू मस्ट बाय सम ऑइंटमेंट फॉर द चाइल्ड, तुम्हें बच्चे के लिए कोई अच्छा सा मरहम खरीदना है। शी थ्रू अ कमांडिंग लुक एट हिम, उसने, कमांडिंग लुक का मतलब होता है मीन्स एक कंट्रोलिंग ग्लेंस, मतलब एक उसकी पत्नी ने शंकु की तरफ एक आदेशात्मक दृष्टि से उसकी तरफ देखा। शंकु ने महसूस किया दैट कि ईच ऑफ द शोर
on the child's festering body was staring at him in a gruesome way. Festering body means होता है diseased body. शंकु ने महसूस किया जैसे कि बच्चे के उस फोड़े फुंसियों से भरे हुए शरीर के प्रत्येक घाव वाज स्टीयरिंग एट हिम, उसकी ओर घूर रहे हों, इन ए ग्रूसम वे, बहुत ही भयंकर तरीके से घूर रहे हों. ए मोमेंट पास इन साइलेंस, एक पल खामोशी से बीत गया. व्हाट सॉर्ट ऑफ ऑइंटमेंट, किस तरह का मरहम, किस तरह का मलहम लाना है. शंकु आस्क्ड लाइक ए फूल, शंकु ने एक मूर्ख की तरह से पूछा, भाई किस तरह का मलहम लाना है. ऑइंटमेंट फॉर द सोर, फोड़े फुंसियों के लिए, फोड़े फुंसियों का मरहम लाना है. कंटिन्यूड द वाइफ, उसकी पत्नी ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा कि फुंसियों का मरहम लाना है. यू मीन, तुम्हारा आशय है, तुम्हारा मतलब है कि यू हैव नॉट सीन द सोर ऑल ओवर द चाइल्ड्स बॉडी. तुम्हारा आशय है, तुम्हारा मतलब है कि तुमने अभी तक बच्चे के शरीर, सारे शरीर पर उन घाव के निशान, फोड़े फुंसियों के निशानों को नहीं देखा है. यस, हाँ. हाउ मेनी पैसे वर्थ ऑफ ऑइंटमेंट, कितने पैसे का मरहम. एटलीस्ट 13 पैसे वर्थ, कम से कम 13 पैसे का मरहम लाना है. वी मस्ट अप्लाई इट फॉर 3 days एटलीस्ट. एटलीस्ट मीन्स कम से कम, और हमें कम से कम इसे 3 दिन लगाना पड़ेगा, 3 दिन लगाना होगा. इसका मतलब है या. शंकु बिगेन टू वॉक विद द बेंट हेड, शंकु सर झुकाकर चलने लगा. जस्ट अ मिनट प्लीज, शी कॉल्ड, उसने कहा. इन ए सॉफ्ट वॉइस, उसने धीरे से कहा, उसकी पत्नी ने कहा, धीरे से कहा. शंकु लुक्ड बैक, शंकु ने पीछे देखा. सी स्पोक जेंटली, वो धीरे से बोली. प्लीज़ ब्रिंग 2 ripe बनाना व्हेन यू कम बैक इन द इवनिंग, जब आप शाम को वापस आए तो कृपया 2 पके हुए केले ले आना. द बेबी स्टार्ट्स क्राइंग एट नाइट, बच्चा रात में रोने लगता है. एंड आई हैव नो मिल्क टू गिव हिम, और मेरे पास उसे देने के लिए दूध भी नहीं रहता है. इसलिए जब शाम को फैक्ट्री से वापस आओ तो बच्चे के लिए पके हुए 2 केले ले आना. सो स्टूडेंट, I shall have to stop here and I shall complete this story in my next video, and I hope you may have enjoyed this video. If you like this video, do like and share and subscribe the channel if you have not yet. So student, thank you very much.